हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक एंड रीच टिल एडवांस लेवल। तो आइए करते हैं स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक राइट एंगल ट्रायंगल पे फोकस करता है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये साइड ए, ये बी, ये सी। बी हमेशा, बी नहीं, कोई भी एंगल, एक एंगल 90 डिग्री जरूर होता है, जिससे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, पाइथागोरस थ्योरम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये पढ़ ले। हमारे पास 6 थीटा होते हैं, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक और कोट। हमें इनकी वैल्यू या इनके एंगल फाइंड आउट करने होते हैं, या फिर हमें ट्रायंगल की कोई भी साइड फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले आता है साइन ए। ए क्या होता है? ए का मतलब है एंगल। ये यहाँ पे ये ए है, ये है एंगल, ठीक है। इस एंगल के अपोजिट जो भी साइड होती है, अपोजिट साइड, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी लंब होती है। इस एंगल के जो भी एडजेसेंट साइड होती है, वो होती है बेस, यानी आधार। और ये सबसे बड़ी साइड होती है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, यानी कर्व, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है? साइन ए की वैल्यू होती है एंगल एडजस्ट, एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी ए सी। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हरी हरी बोल। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये देखो। P बाय एच ये वैल्यू होती है साइन की, B बाय एच ये वैल्यू होती है कोस की, P बाय बी ये वैल्यू होती है टेन की। अगर हम इनको उल्टा कर दे, यानी H बाय P, तो ये वैल्यू हो जाएगी कोसेक की। H बाय बी, कोस का उल्टा सेक होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी सेक की। और B बाय P, ये टेन का उल्टा कोट होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी कोट की, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बेस, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। हिंदी में हम बोलते हैं लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। एल लंब, आधार, लंब, कर्ण, कर्ण, आधार, ठीक है। तो साइन की वैल्यू देखनी है। साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ये है, यानी बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज है एसी। कोस की वैल्यू होती है बी अपॉन एच, यानी बेस, बेस है ए बी, हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। टेन की वैल्यू बेस अपॉन हाइट, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है बी सी और बेस है हमारा ए बी। सेक की वैल्यू यानी कोस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी और बेस है हमारा ए बी। कोसेक की यानी साइन की उल्टी, साइन को उल्टा कर देते हैं, ए सी अपॉन बी सी। और कोट किसका उल्टा होता है? कोट होता है टेन का उल्टा, यानी ए बी अपॉन बी सी। ये थी हमारी साइड फाइंड करने की। अब हम करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम स्टेट्स दैट square of hypotenuse is equal to sum of square of other two opposite side, यानी AC का स्क्वायर, ये स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज हो गया, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ जो बाकी दो साइड हैं उनके स्क्वायर के इक्वल होती है। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का यूज हम 8.1 एक्सरसाइज में करेंगे। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ट्रिग्नोमेट्री में एक एंगल राइट एंगल हमेशा होता है। ए बी साइड दे रखी है, बी सी साइड दे रखी है। फाइंड साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। हमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है। इसमें हमें दे रखा है कि राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, एंगल ए हमने एंगल मान लिया और ये एक ट्रायंगल हो गया। ए बी 24 है, ए बी ये हमारी साइड 24 दे रखी है, बी सी दे रखी है हमारी 7, ठीक है।
हमें क्या निकालना है, साइन ए कोस ए। सबसे पहले हमें AC निकालना होगा। AC कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या स्टेट करती है, पाइथागोरस स्टेट करती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC तो हमें निकालना है, AB कितना दे रखा हमारा, AB है 24, 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारा 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49, ये मिलके कितने हो गए 625। तो AC का स्क्वायर 625 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए। साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, P बाय H। परपेंडिकुलर एंगल ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, यानी BC अपॉन AC। BC की वैल्यू कितनी है 7, AC की वैल्यू 25। अब क्या फाइंड करना है, कोस ए। कोस ए, कोस ए की वैल्यू B अपॉन H, यानी बेस। बेस कितना है 24, हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या है, साइन C। इसमें हमारा एंगल चेंज हो गया, पहले हमारा एंगल था A, अब हमारा एंगल हो गया C, यानी एंगल अब ये है, ये एंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी और इसके जो एडजेसेंट साइड है वो हमारी बेस होगी। ठीक है, इसमें क्या फाइंड करना है, साइन C। C की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब हमारा ये हो गया तो कितना होगा AB अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AC, यानी AB की वैल्यू 24, AC की वैल्यू 25। फिर है कोस C। कोस C, कोस का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है अब हमारा 7, हाइपोटेन्यूज है 25, तो 7 अपॉन 25 ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड tan P माइनस कोट R। तो इसमें एक बार एंगल P लेना है, एक बार एंगल R लेना है। ठीक है, फॉर्मूला हमें बताइए। तो tan P, हमें दो साइड दे रखी है, हमें फाइंड करनी है तीसरी साइड। कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो सॉल्यूशन बाय पाइथागोरस थ्योरम, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू कितनी है 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस QR हमें फाइंड करनी है। ठीक है, 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस QR स्क्वायर, इस साइड प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का। 169 माइनस 144 इक्वल टू QR। तो 169 माइनस 144 कितना हो गया 25 इक्वल टू QR स्क्वायर। हमें QR की वैल्यू चाहिए खाली, तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर रूट इक्वल टू QR। 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, 5 इक्वल टू QR। तो QR की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर हमें क्या करना है tan P, यानी थीटा कितना है हमारा P। P के ऑपोजिट जो भी साइड होगी वो हमारी होगी परपेंडिकुलर, P के एडजेसेंट जो साइड होगी वो हमारी होगी बेस। तो tan P, tan की वैल्यू क्या होती है P अपॉन B, यानी P कितना है हमारा 5, tan P इक्वल टू 5 अपॉन बेस कितना है हमारा 12 माइनस कोट R। पहले हम कोट R की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, फिर एक साथ माइनस कर देंगे। कोट R यानी इस बार हमारा एंगल है वो R पे शिफ्ट हो गया, एंगल R पे शिफ्ट हुआ है तो इसके ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट साइड है वो हमारी बेस होगी। ठीक है, कोट R की वैल्यू कितनी होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हमारा 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना था tan P माइनस कोट R। तो tan P माइनस कोट R दोनों की वैल्यू रख दो,
5/12 माइनस 5/12, तो आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। सबसे पहले तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। बी पे हमने 90 डिग्री का एंगल ले लिया। साइन ए इक्वल टू 3/4, साइन ए कितना है 3/4। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए यानी एंगल ए है, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। 3/4 यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3, हाइपोटेन्यूज हो गया हमारा 4। हमें अब फाइंड करना है ए बी। ए बी कैसे फाइंड करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square sum of height square of hypotenuse is equal to sum of square of other two opposite sides equal to AB square plus BC square। AC कितना है 4 का स्क्वायर, AB कितना है कुछ भी नहीं है, तो AB को ऐसे ही रख लेंगे। BC है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 16 में से 9 गए तो 7 इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई √7, ये आ गई हमारी √7। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, कोस ए। कोस ए, कोस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारा √7, हाइपोटेन्यूज है हमारा 4। अब है 10a। 10a का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 3 अपॉन बेस कितना है हमारा √7। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, आप खुद ट्राई करो। अगर नहीं हो रहा तो हमें आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। है ना, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन सेक थीटा। इस बार हमें क्या दे रखा है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा 13/12। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी। बी हमारा 90 डिग्री है, ए हमने थीटा ले लिया। ठीक है, सेक, सेक क्या होता है, कोस का उल्टा। कोस की वैल्यू बी अपॉन एच होती है, तो सेक की वैल्यू एच अपॉन बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखो हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई 13, ये हमारी हाइपोटेन्यूज ये 13, और बेस यानी 12, ये हमारा हो गया 12। हमें ये फाइंड करनी है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट का यूज करके हमें पता है ये साइड 5 आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं हम ये। 13 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 5 आएगी। ठीक है, आगे देखो, अब हमें क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट और ऑल अदर रेशियोज। जितने भी रेशियो है सारी निकालनी है, स्टार्टिंग विद साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर सेक तो दे रखी है कोसेक थीटा, फिर कोट थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है बीसी, हाइपोटेन्यूज है हमारा एसी। बीसी की वैल्यू 5, एसी की वैल्यू 13। कोस थीटा, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 12, हाइपोटेन्यूज 13, तो 12/13। 10 क्या होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 5/12। उसके बाद कोसेक, कोसेक या तो हम यहाँ से हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर ले, या फिर जो साइन की वैल्यू आई है उसको उल्टा कर दे, क्योंकि कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है, और कोट होता है वो टेन का उल्टा होता है। तो यहाँ से हम ऐसे कर ले, ये हमारा आंसर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। जो 90 से ऊपर होते हैं उनको ऑब्ट्यूज बोलते हैं, और एक्यूट होते हैं जो 90 से कम होते हैं। सच दैट कोस ए इक्वल टू कोस बी, क्या दे रखा है हमें, गिवन दैट कोस
ए इक्वल टू कोस बी। ठीक है, हमें प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, कोस ए कोस बी, सबसे पहले हमारा एक काम है, हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होता है। ठीक है, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये हमारा सी है, ये हमारा ए, ये हमारा बी। कोस ए, कोस ए यानी एंगल ए है, एंगल ए है तो इसके ऑपोजिट परपेंडिकुलर, साथ में बेस, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है ए सी, हाइपोटेन्यूज कितनी है ए बी। ये किसके इक्वल है, कोस बी, यानी इस बार हमें जो थीटा है वो बी है। बी है तो परपेंडिकुलर हो गया ए सी और एडजेसेंट साइड हो गई बेस। तो कोस बी की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है बी सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी, सॉरी हाइपोटेन्यूज है ए बी। ये हो गए हमारे कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये ए बी से ए बी कट गया, कितना बचा, ए सी इक्वल टू बी सी, यानी ए सी ये साइड किसके इक्वल है, बी सी इस साइड के। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसकी दो साइड इक्वल हैं तो उनके आमने सामने साइड जो एंगल होंगे ना वो भी इक्वल होंगे। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये साइड इसके इक्वल है तो इस साइड के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी। एंगल बी इक्वल टू बी सी, बी सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल ए। ठीक है, बाय थ्योरम एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7, कोट थीटा, इस बार हमें दे रखा है कोट थीटा इक्वल टू 7/8, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले ट्रायंगल बनाना है, ये मान लो हमारा ट्रायंगल है। ठीक है, बी ए सी, ये बी 90 डिग्री है। ठीक है, कोट थीटा 7/8, कोट क्या होता है, 10 का उल्टा, 10 कितना होता है, पी बाय बी, तो कोट कितना होगा, बी बाय, हमने थीटा मान लिया यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। बी बेस कितना है 7, ये 7 है और परपेंडिकुलर है 8, हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर। ए सी कितना है हमारा, ए सी तो फाइंड करना है तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ए बी कितना है, ए बी है हमारा 7 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये मिलके हो गया अंडर रूट ये 113। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 113, यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट 113। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू। तो यहाँ से साइन थीटा, साइन की क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना 8, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट 113, तो 8 अपॉन अंडर रूट 113। और कोस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना हमारा 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, इतना। अब ये जो दो वैल्यू आई है ये हमें इसमें पुट करनी है। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत इजी है, कोट की वैल्यू दे रखी, इसका स्क्वायर कर दो। कोट की वैल्यू कितनी है, कोट थीटा कितना है हमारा 7/8, कोट स्क्वायर थीटा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 एंड दिस इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दे रखा है 3 कोट ए इक्वल टू 4, हमें फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो पहले देखो 3 कोट ए इक्वल टू 4, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, साइड लाएंगे तो डिवाइड में, तो कोट ए की वैल्यू कितनी आ गई 4/3,
सबसे पहले हमारा काम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ए बी सी, बी है हमारा 90 डिग्री। कोट ए, कोट क्या होता है? 10 का उल्टा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है 4, पहले हमारा थीटा कितना है, एंगल कितना है ए। ए के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, ए के एडजेसेंट साइड बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3, बेस हो गया 4। परपेंडिकुलर 3 बेस 4 बाय पाइथागोरस ट्रिपलेट, एक साइड 3 एक साइड 4, तो दूसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से 5 आएगी, ठीक है। ये खुद फाइंड कर देना। अब देखो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या गिवन है, क्या फाइंड करना? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 1 माइनस 10, 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर कोट का उल्टा। चलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस से देखते हैं। परपेंडिकुलर 3 बेस 4, 3 अपॉन 4 का स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। अब इनको करेंगे सोल्व। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सेम नीचे 9 अपॉन 16, एलसीएम लेंगे। 16 माइनस 9, सेम हेयर 16 प्लस 9, 16 में से 9 गए तो 7 अपॉन 16 अपॉन 25 अपॉन 16, 16 से 16 तो कितना आ गया 7 अपॉन 25। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई हमारी 7 अपॉन 25, ठीक है। अब हम देखेंगे राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या गिवन है? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कोस ए कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 4 हाइपोटेन्यूज 5, यानी 4 अपॉन 5 का स्क्वायर। साइन स्क्वायर है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेन्यूज 5, यानी 3 अपॉन 5 का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 5 का 25, एलसीएम 25, 16 माइनस 9 यानी 7 अपॉन 25। ये है हमारी राइट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड कितनी आई थी? 7 अपॉन 25, राइट हैंड साइड भी 7 अपॉन 25, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड 2, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन, सेम टू सेम 8th क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। खुद सोल्व करो, अगर नहीं हो रहा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो करो, वहां पे अपनी क्वेरीज लेके आओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट क्यू, क्यू हमारा राइट एंगल है, पी आर प्लस क्यू आर 25, ठीक है, और पी क्यू 5 है, और ये पी आर प्लस क्यू आर 25, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें इसकी साइड नहीं पता, वो फाइंड करनी है। साइड कैसे फाइंड करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये हमने एक्स मान ली, ठीक है, ये 5 है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है, हमने आर क्यू आर ये एक्स मान ली, तो पी आर कितनी होगी 25 माइनस एक्स। देखो हमें गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, ठीक है। हमें क्यू आर कितनी मान ली एक्स, पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25, इस साइड एक्स प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का, यानी पी आर कितना आ गया 25 माइनस एक्स, ठीक है। इतना क्लियर है? आगे देखो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड का स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। पी आर स्क्वायर कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, आर क्यू स्क्वायर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 5 का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू
सॉरी माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स, ये साइड सेम रहेगी, एक्स स्क्र प्लस 5 स्क्र, 625 प्लस एक्स स्क्र माइनस 25 टू द 50 एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 25। अब x वाले टर्म एक साइड, कांस्टेंट टर्म एक साइड, x वाले ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना बचा माइनस 50x इक्वल टू ये 6 to 5 की साइड प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का, तो माइनस 6 to 5 प्लस 25, माइनस 50x इक्वल टू 6 to 5 में से 25 गए तो माइनस 600, माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 600 अपॉन माइनस 50, माइनस से माइनस क्या आ गई 12, यानी x हमारा कितना है 12, तो ये साइड कितनी होगी 25 माइनस 12 यानी 30। ठीक है, ट्रायंगल की सारी वैल्यू आ गई। अब आगे देखो, अब हमें फाइंड करना है साइन p, यानी एंगल क्या है हमारा p, ये है, इसके ऑपोजिट साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, इसके साथ वाली साइड बेस और हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट रहेगी, साइन p, p अपॉन h, परपेंडिकुलर कितना है 12, h है 13, यानी 12 अपॉन 13, कोस p, कोस का क्या फॉर्मूला होता है b अपॉन h, बेस कितना हमारा पी क्यू, हाइट कितनी है पी आर, पी क्यू कितना है 5 अपॉन 13, अब क्या करना है 10, 10 का क्या फॉर्मूला होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर है हमारा क्यू आर और बेस है हमारा पी क्यू, यानी परपेंडिकुलर 12 अपॉन 5, ये हमारा आंसर। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, 11th क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के साथ। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।